नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। पर सबसे पहले आज का सबसे बड़ा अहम दिन है, जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज त्योहारी माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है कुशल, और आपको भी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज के लिए। बाजार भी देखिए तेजी का माहौल ही दिखा रहा है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते कुशल, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसा रुझान देखने को मिल रहा है, कल के सत्र में भी हमने देखा था कि काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। एसजीएक्स निफ्टी 11,356 के स्तर पर है, 11,300 के ऊपर है, 37 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। और कुशल, मैंने भी कल कहा था कि तेजी के बाजार में जो ट्रेड करने का मजा है वो अलग ही यूफोरिया देखने को मिलता है, कि जो कैश स्टॉक्स का जो पार्टिसिपेशन है वो लाजवाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इन संकेतों को विस्तार से समझना होगा, आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। इसके लिए आप जरा जो एशियन मार्केट्स हैं, अमेरिकन मार्केट्स हैं, वहां से कैसा रुझान देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कुशल, अमेरिकन मार्केट्स में कैसा रुझान देखने को मिला? बिल्कुल आशीष, आप देखिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप देखिए कहीं ना कहीं बाजार जो है ओवरऑल भी पूरा पूरा पॉजिटिविटी का संकेत दे रहे हैं। और अमेरिकन मार्केट्स को अगर आप देखें तो वहां पर 350 अंकों का उछाल हमें कल के सत्र में देखने को मिला। और यहां पर आप देखिए डाउ और S&P 500 में लगातार 7वें दिन हमें तेजी बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड बन रहा है आशीष, वो काफी दमदार बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में एयरलाइन शेयर्स जो है अमेरिकन मार्केट्स में वो काफी अच्छे बढ़ते हुए नजर आए। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों में जिस आपकी ऑक्यूपेंसी रही है वो ऑलमोस्ट उसके हाईएस्ट लेवल पर टच करती हुई नजर आ रही है अब अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है और जो लोग ट्रैवल को अब यूज करना शुरू कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर आप कच्चे तेल की भी बात करें तो वहां पर भी कल के सत्र में 2-2.5% का उछाल हमें देखने को मिला। और नए मामले जो है कोविड के वो कल के सत्र में काफी कम होते हुए भी नजर आए यूएस में, जिस वजह से आप देखिए यूएस मार्केट्स में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी फैक्टर इन होती हुई नजर आई उनके मार्केट्स में। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पर भी करीब 0.3 से 0.4% की बढ़त हमें जो है मल्टीपल इंडिसेस जो है इनके वहां पर हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मोड माहौल तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। पर यहां पर आपको यह भी देखना होगा साथ ही कि भारत में भी जो कोरोना वायरस के कल के सत्र में मामले थे वो काफी रिड्यूस होते हुए नजर आए। तो उसका भी जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो आज हो सकता है कि हमारे भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ नजर आए। और जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से तो डेफिनेटली जो है माहौल काफी पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल कुशल, संकेत तो बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कल के सत्र में भी हमने देखा था, और कहीं ना कहीं बाजार में अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें और जैसा डेटा बिल्डअप हो रहा है उसके हिसाब से देखें तो जो सपोर्ट है अब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर की तरफ आता जा रहा है। हम एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, 11,300 11,350 के ऊपर बाजार निकला, तो हो सकता है कि 11,450 तक भी चला जाए बाजार में, क्योंकि स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा दिख रही है, जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पर है, और लगातार जो सपोर्ट है वो ऊपरी तरफ देखने को मिल रहा है। कुशल, आज की सूची पर फोकस करें, इससे पहले आप पहले बता दीजिए कि कल जो आपने स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला? बिल्कुल आशीष, तो कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे काफ़ी दमदार प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। और वहां पर 10 में से 8 स्टॉक्स मेरी सूची में जो है वो परफॉर्म करते हुए देखे, और काफ़ी शेयर्स जो है यहाँ पर टारगेट्स अचीव करते हुए भी नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली एप्पल इंडिया और अमर राजा बैटरीज की नतीजों के आधार पर दोनों में मैंने खरीदारी की राय दी थी। इनफैक्ट एप्पल इंडिया तो 10% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो कल हमने मैनेजमेंट से बात की भी थी और काफ़ी पॉजिटिविटी जो है उनकी कॉमेंट्री आगे 3 से 4 सालों के लिए निकलती हुई नजर आई। तो अमर राजा बैटरीज भी जो है अपने टारगेट्स कंफर्टेबली अचीव करते हुए नजर आया। दिन के दौरान 5% तक की तेजी जो है इसमें बनती हुई दिखी। साथ ही अगर आप भारत फोर्ज और महिंद्रा एंड महिंद्रा और वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज को देखेंगे, जो डिफेंस की खबर आई थी उस लिहाज से काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी और ये भी काफी कंफर्टेबली अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आए। इनफैक्ट M&M तो करीब 6.5% की तेजी कल के सत्र में दिखा चुका था। साथ ही डीसीबी बैंक ये अपने जो लक्ष्य मैंने 85 की दिए थे 84.75 का इसने हाई बनाया था। साथ ही जो 2 स्टॉक्स मैंने आपको बिकवाली के दिए थे यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस नजर आई, जिसमें कॉनकॉर सबसे अहम था। आप देखिए 15% तक की गिरावट जो है इसमें दिन के दौरान बनती हुई नजर आई। और साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दिन के ऊपरी स्तरों से ये भी करीब 3 से 4% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। आशीष, आपकी सूची में किस हिसाब के परफॉर्मेंस रहे?
बिल्कुल, बिल्कुल 10 स्टॉक्स हमने आपको बताए थे और 10 के 10 स्टॉक्स में आप देखिए कहीं न कहीं तेज़ी देखने को मिली। लगभग सभी में जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नज़र आए और जितनी तेज़ी एक्सपेक्ट की थी, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। देखिए तेज़ी के बाज़ार की यही ख़ासियत है कि आपको जो कैश के स्टॉक्स से पार्टिसिपेशन मिलता है, वो लाजवाब देखने को मिलता है। एफडीसी देखिए बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। एबिट इंडिया 5% की तेज़ी, भारी भरकम स्टॉक है, एमएनसी फार्मा कंपनी यहाँ पर देखने को मिली थी। सिप्ला देखिए 9%, ये वायदा बाज़ार का है। डिविस लैब 12%, ये भी वायदा बाज़ार का स्टॉक है। तो मान लीजिए आपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स में किया तो आपका जो मुनाफा है वो कितना मैग्नीफाई होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। डिफेंस स्पेस से एस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत डायनामिक्स, बीईएल, यहाँ पर देखिए 9% की तेजी देखने को मिली। एस्ट्रा माइक्रोवेव 6%, दिन के दौरान तो 10% की तेजी देखने को मिली। रैमको सिस्टम्स 5% की ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था, नतीजे बहुत टर्न अराउंड देखने को मिले थे। और आरईसीएल में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक 2 से 3% की तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिली। यानी 10 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स में जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आए। बिल्कुल आशीष, तो काफ़ी दमदार प्रदर्शन आपकी साइड से रहा। कंग्रेचुलेशंस आपको। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कल के सत्र में 20 में से 18 स्टॉक्स जो थे वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आप कह सकते हैं कल के सत्र में इस शो के हिसाब से। तो बहरहाल अब सूची को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अब जो पहले सेट ऑफ स्टॉक्स है, मैं आपको बता दूँ मेरी जो लिस्ट है उसमें 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स आज भी बिकवाली के मैंने चुने हैं। जिसमें पहले जो 2 स्टॉक्स है फटाफट वहाँ पर नजर डालते हैं। जिसमें गुडरिक ग्रुप पहला है। यहाँ पर नतीजों के आधार पर खरीदारी की राय। आप देखिए इनके मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होते हुए नजर आए। 7% के मार्जिन्स पिछले साल थे, उसके मुकाबले अब जो है इनके 15-15.5% के मार्जिन्स आते हुए दिखे। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी आप देखिए 6 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ तक मुनाफा जा पहुंचा है। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन आप पेंडेमिक के जो माहौल है उसमें देखते हुए नजर आए हैं इस टी स्टॉक में। तो गुडरिक ग्रुप में खरीदारी करके चलिए इस लिहाज से 304 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 288 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी जो है नतीजे जो है काफी बेहतर साइड पर देखने को मिले। इनफैक्ट मुनाफा भी यहाँ पर इनका ऑलमोस्ट 34 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ यानी 50 करोड़ का जंप इनके मुनाफे में देखने को मिला है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में भी करीब 2.5 से 3% का सुधार आता हुआ नजर आया है। साथ ही इनके लिए बाईबैक का भी एक ट्रिगर है। 71 रुपए का मौजूदा भाव है और जो बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया जिस प्राइस पर वो 105 रुपए का है। तो काफी सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर बाईबैक आता हुआ दिख रहा है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर जो है इस स्टॉक के लिए आज के सत्र में बन सकता है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी खरीदारी कीजिए। 73.5 रुपए का आपको इसमें टारगेट बनाना है और 69.5 का आपको स्टॉप लॉस बनाकर रखना होगा। आशीष, आपके पहले 2 स्टॉक्स। बिल्कुल, मैंने अपनी सूची में सभी स्टॉक्स खरीदारी वाले चुने और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नतीजे वाले स्टॉक। एकमात्र स्टॉक लिस्ट में मैंने शामिल किया स्टॉक जो नतीजों के दम पर है, क्विक हील टेक्नोलॉजीज। देखिए चार्ट पैटर्न तो दमदार है और ये जो स्टॉक है वो इंट्राडे मूवमेंट के लिए जाना जाता है। तेज उछाल देखने को मिलता है और क्विक हील टेक्नोलॉजीज के जो नंबर आए, नंबर बहुत शानदार देखने को मिले। मुनाफा 2 गुना बढ़ा है, इनकी कामकाजी आय 3 गुना बढ़ी है। आप देखिए मार्जिन भी बढ़कर 44% हो गए हैं और आय में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ये स्टॉक आज बहुत भागेगा, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 134 रुपए का कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है, लेकिन ये तो सर्किट का कैंडिडेट है। 125 रुपए का आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, लेकिन नतीजे बहुत दमदार देखने को मिले। देखिए आप गुडरिक ग्रुप के बारे में बता रहे थे, इसके लिए मैंने एक स्टॉक को चुना है, हरिसन मलयालम। एक ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, ब्रेकआउट होने की पूरी उम्मीद है और अभी तक इसके नतीजे नहीं आए। हालांकि अगर आप मार्च तिमाही के नतीजे देखें तो वो भी बहुत दमदार देखने को मिले थे। यानी इस बार जो है, क्योंकि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, ये भी चाय के कारोबार में है, साउथ वेस्ट कंपनी है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लगभग 100 रुपए के लक्ष्य के लिए 94 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो हैरिसन मलयालम में देखते हैं आज किस आपका मूव दिख रहा है। इनफैक्ट इंटायर टी एंड कॉफी स्टॉक्स जो है आज फोकस में रहेंगे। बट बहरहाल मेरी सूची में अगले जो 3 स्टॉक्स है वो भी खरीदारी के हैं और यहाँ पर मंगलम ड्रग्स, अब इनके भी नतीजे आए थे और काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भी इनके नतीजों में देखने को मिला। मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 1 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है और साथ ही कंपनी की जो आय है वहाँ पर भी लगभग 60% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो मंगलम ड्रग्स में खरीदारी कीजिए। 90 रुपये का ऑलमोस्ट टारगेट रहे, 89.5 टू बी प्रिसाइज, और 85 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना
लगाना होगा इसमें। इसके अलावा इंडिगो, ये एक अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए कल के सत्र में अमेरिकन एयरलाइंस के जो भी स्टॉक्स थे वो काफी बेहतरीन साइड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और यहाँ पर खबर ये निकल कर आ रही थी कि जो एयर ट्रैवल है वीकेंड के दौरान वो पिछले 5 महीनों के वॉल्यूम्स के मुकाबले काफी इनफैक्ट हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आया था, और साथ ही क्यूआईपी के जरिए 4000 करोड़ रुपए की जो पूंजी जुटाने की मंजूरी मिली है बोर्ड से, वो काफी एक सपोर्टिव फैक्टर आज के लिए स्टॉक में बन सकता है। तो इंडिगो में 980 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 933 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ओएनजीसी यहां पर भी खरीदारी करनी है। कल कच्चे तेल में 2% का उछाल हमें देखने को मिला था, और अरामको के जो सीईओ है उन्होंने भी ये बताया है कि आगे आने वाले समय में जो कच्चे तेल की मांग है वो काफी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव कमेंट्री इनकी तरफ से आती हुई दिखी है वो एनजीसी में काफी अच्छा सपोर्ट आज के सत्र में बन सकता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं। तो 81.5 के टारगेट के लिए यहां पर भी परचेजिंग कीजिए, और 77.5 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इंडिगो रेमेडीज है अगला स्टॉक मेरी सूची में। नतीजा अगर फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 स्टॉक ऐसे और है जिनके फार्मा स्पेस से नतीजा है, हालांकि वो कल सर्किट पर बंद हुए थे, इसके लिए मैंने इनको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन इंडिगो रेमेडीज कल केवल 2.5% चला है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 263 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, 244 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और बायोकॉन भी देखिए, ये भी एफएनओ स्पेस से जुड़ा हुई फार्मा कंपनी है। स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 423 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे, 409 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्वराज इंजन, ये स्टॉक ऐसा है लंबे समय से मेरे रडार पर है और काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग मूव देते जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का मूड माहौल है, बाजार में तेजी देखी जा रही है। 1540 रुपए का इंट्राडे लक्ष्य होगा। कल करीब 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। 1470 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। बिल्कुल, तो ये तो हो गए 10 स्टॉक्स। अब सूची को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अगली जो सेट ऑफ स्टॉक्स हैं उस पर फोकस करते हैं, जिसमें टाटा स्टील अगला नाम है जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इस हफ्ते इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और जिस आपका मूड माहौल लग रहा है ग्लोबली, जिस आपसे की तेज़ी अमेरिकन मार्केट्स में बनी है, तो मेटल्स डेफिनेटली आज हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करते हुए नजर आए। तो मुझे उस लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की राय जो है इसको सूची में अपनी शामिल किया है। तो 422 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, इनफैक्ट कल आप देखिए पैसेंजर व्हीकल्स की जो कैटेगरी थी वो काफ़ी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। M&M, टाटा मोटर्स 4 से 5% का उछाल इसमें देखने को मिला, और इस बार मुझे लग रहा है कि 2 व्हीलर्स की बारी है। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के इस हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं, तो ये दोनों ट्रिगर्स के लिहाज से मुझे हीरो मोटोकॉर्प आज के लिए अच्छा लग रहा है। और ग्लोबली भी जब भी मूड माहौल पॉजिटिव होता है तो मेटल्स और ऑटोज जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प 2780 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 2650 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरा नाम मेरी सूची में है स्टार सीमेंट का। इसके भी नंबर्स जो है खासकर आज के लिए अगर मैं बात करूं तो काफी फोकस में रहेंगे। आज इनके नंबर्स आने वाले हैं और ये काफी पॉजिटिविटी की ट्रेंड दिखा रहे हैं। आप देखिए जिस हिसाब से एसीसी और प्रीवियसली जितने भी सीमेंट कंपनियों के नंबर्स आए हैं वो काफी बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। सीमेंट में खरीदारी कीजिए आज के लिए 92 के टारगेट के लिए 87 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपके अगले स्टॉक्स? बिल्कुल, अगले 5 स्टॉक जो है मैंने अपनी लिस्ट में प्योरली टेक्निकल बेसिस पर मैंने ऐड किए हैं। सबसे पहला नाम आता है ग्रीव्स कॉटन का। ये भी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। 91 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 84 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और रियल एस्टेट से इंटीग्रेटेड जो स्टॉक्स है, आप कहीं ना कहीं वहां पर वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है सेंचुरी प्लाई ये भी एक तेजी का कैंडिडेट है। 137 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 131 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पेट्रोनेट एलएनजी आप देखिए फंडामेंटली बहुत मजबूत स्टॉक है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में 252 रुपए तक ये जा सकता है। 244 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो पेट्रोनेट एलएनजी में आज किस हिसाब का मूव देखने को मिलता है, ये काफ़ी फोकस में रहेगा। बट बहरहाल मेरी सूची में 3 स्टॉक्स तो मैंने आपको खरीदारी के बताए सेकंड सेगमेंट में, और अब अगले जो 2 स्टॉक्स हैं, जो फाइनल 2 स्टॉक्स हैं वो बिकवाली के हैं। और मुझे लग रहा है कि आज एफएमसीजी स्पेस में जो है एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। कल मैं इनके जो है पैटर्न चेक कर रहा था, और ओवरऑल कल के सत्र में ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये जो स्टॉक्स हैं बंद होते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि आज जो गिरावट है कल के सत्र की वो आज जारी रह सकती है और गहराती हुई दिख सकती है। तो उस लिहाज से मैंने HUL चुना है अगला स्टॉक, जिसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। जिस हिसाब से तेजी बनी थी, अब कहीं ना कहीं ये कूल ऑफ होने के संकेत दे रहे हैं। तो 2160 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 2270 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल मेरी लिस्ट में है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फ्यूचर्स बेचने की राय है। यहाँ पर भी आप देखिए सिमिलर पैटर्न जो है HUL का जिस हिसाब से था
उसमें इसमें भी वही जो है लक्षण नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आज बिकवाली का ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। कल के सत्र में डाबर में भी हमें गिरावट नजर आई, पर मुझे लग रहा है कि इन दो स्टॉक्स पर आपको आज के लिए फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 665 के टारगेट के लिए और 700 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले दो स्टॉक है मेरी सूची में खरीदारी करनी होगी। एक्सिस बैंक के अंदर और निफ्टी में तेजी है, हो सकता है कि निफ्टी बैंक में भी आज आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। ऐसे में दिग्गज प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक, यहां पर आपको खरीदारी करनी है 440 रुपए के लक्ष्य के लिए 427 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अपोलो पाइप्स, ये भी देखिए स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, निचले स्तरों से बहुत बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडिकेटर्स सारे यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। 372 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 391 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो हमने आपको बताए। फटाफट रिकैप कर लेते हैं इनका, जहां पर अगर आप देखें तो मैंने आपको 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। बढ़िया नंबर्स के आधार पर आपको गुडरिक ग्रुप, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और साथ ही मंगलम ड्रग्स, इन तीनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा यूएस मार्केट्स में कल जिस हिसाब से एयरलाइंस में तेजी बनी है और क्यूआईपी के जरिए 4000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी जो मिली है, इंडिगो के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। कच्चे तेल में कल के सत्र में 2% का उछाल दिखा गया है, तो यहां पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ओएनजीसी यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा नंबर्स के लिहाज से जो आज इस हफ्ते आने वाले हैं, टाटा स्टील काफी बेहतर साइड पर लग रहा है और ग्लोबली भी काफी मूड माहौल पॉजिटिव है, तो यहां पर खरीदारी कीजिए। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, कल पैसेंजर व्हीकल्स ने अच्छा मूव दिखाया था, आज टू व्हीलर की बारी हो सकती है, तो यहां पर तेजी बनाकर चले। साथ ही स्टार सीमेंट्स, इसके नंबर्स आज आने वाले हैं और सीमेंट कंपनियों के बेहतरीन साइड पर नंबर आते हुए दिख रहे हैं। और 2 बिकवाली की राय है जिसमें एफएमसीजी, काउंटर्स, एचयूएल और गोदरेज कंज्यूमर्स आज अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको 10 स्टॉक्स खरीदारी के बताए। शुरुआत की थी हमने क्विक हील टेक्नोलॉजीज के साथ, शानदार नतीजे, मुनाफा 2 गुना बढ़ा, 134 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और गुडरिक ग्रुप के अच्छे नतीजों का असर आपको देखने को मिलेगा। हरिसन मलयालम में 100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इंडिगो रेमेडीज, यहाँ पर नतीजे आने 263 रुपए के लक्ष्य के लिए लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और बायोकॉन का भी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, 423 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्वराज इंजन और ग्रीव्स कॉटन, ये टेक्निकली मजबूत हैं, आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। सेंचुरी प्लाई भी देखिए, यहाँ पर भी कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, 137 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी 252 रुपए का लक्ष्य होगा। एक्सिस बैंक, अगर निफ्टी बैंक में तेजी आती है तो 440 रुपए तक जा सकता है। और अपोलो पाइप्स भी देखें तो निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, 372 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये थे तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। बट बहरहाल आज जन्माष्टमी का उत्सव है आशीष, तो क्या आप मथुरा को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन मिस करने की जरूरत नहीं है, सारा कार्यक्रम यहीं पे ही है। आपको शहर भी मिलेंगे और श्री कृष्णा भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहीं पे। बिल्कुल, तो चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है आज जन्माष्टमी के उत्सव पर, तो आपको बने रहना होगा जी बिजनेस के साथ। बट बहरहाल अगला जो शो है वो है शेयर बाजार लाइव। आशीष और मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए।